नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम ग्वार के बाजार पर चर्चा करेंगे। ग्वार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार ब्रज जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? जी एकदम ठीक। सर बताइए। आज हम लोग ग्वार पर बातचीत करेंगे। बीते एक महीने में अगर देखें तो ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। सर क्या लग रहा है, ये मजबूती आगे भी जारी रहेगी? जी सर, ग्वार सीड और ग्वारगम की बात करें तो जो कुछ भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है वो युद्ध की कैस्केडिंग जो इफेक्ट होता है उसका पूर्वानुमान के उसमें आभास में यहाँ तेजी देखने को मिली है। वैसे भी प्राइसेस क्या है कि नीचे में लगभग 5250 के आसपास थे, तो वहां से बाजार काफी अच्छा रिकवरी किए, 10% के करीब तेजी देखने को मिली है। और विशेषकर जब युद्ध का माहौल होता है तो हमने एक शो भी बनाया था या आपके साथ किया भी होगा। तो हमने बोला कि जब युद्ध का दौर चल रहा होता है उसके एक महीने बाद अक्सर ग्वार ग्वार और ग्वारगम के बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो तकरीबन 10% की तेजी तो यहाँ आई है। मुझे लगता है कि अभी कॉशन रखना चाहिए हमें बाजार में। कॉशन का मतलब यहाँ पर रहेगा कि जो लोग हाजिर का व्यापार करते हैं उनको करंट भाव पर खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। जो लोग एनसीडीएक्स करते हैं विशेषकर उनको यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि वे लोग स्टॉप लॉस लगाकर सौदे में एग्जिट और एंट्री दोनों आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। सर एक चीज और समझना चाहेंगे, टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है ग्वार सीड और ग्वार गम? क्या लग रहा है चार्ट पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या नजर आ रहा है सर? जी सर, मैं मई वायदा की बात करूंगा। मई वायदा में जो अभी तेजी का ट्रेंड जारी है, इसलिए इसमें जो बेहतरीन सपोर्ट बना हुआ है 5700 का बना हुआ है, और नीचे में 5650, ये दो बड़े अच्छे सपोर्ट हैं जिसको मैं डिमांड जोन भी कह सकता हूं कि ये बाजारों के लिए डिमांड जोन का काम करेंगे। अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड में बाजार में जब तेजी का ट्रेंड होता है तो सामान्यतः कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता। तो ऊपर में बाजार 6050 और 6250 तक भी संभावित हो सकता है अगर ये रैली यहाँ से कंटिन्यू करती है तो। ये सर की राय है टेक्निकल चार्ट को लेकर कि क्या कुछ प्राइस मूवमेंट दिखाई दे सकता है। सर आवक की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि राजस्थान की मंडियों में मौजूदा समय पर ग्वार की आवक की क्या स्थिति नजर आ रही है सर? जी, मौजूदा स्थिति में जो ग्वार की आवकें हैं वो 20 से 22 हजार बोरी, और नीचे में अगर देखा जाए तो 17-18 हजार बोरी तक बाजार आते हुए दिखता है। और ये एक सामान्य आवक है, कोई विशेष आवकें नहीं है। और यहाँ से मुझे लगता है कि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तुलना करेंगे तो ये आपको लगेगा कि पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम है। सर एक्सपोर्ट डिमांड के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। सालाना आधार पर अगर देखें तो ग्वार गम की एक्सपोर्ट डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन मासिक आधार पर देखा जाए तो एक्सपोर्ट डिमांड घटी है। सर इसका प्राइजेस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी जो हॉर्मूज का जो रास्ता बंद है उसके कारण बाजारों में एक जो एक्सपोर्ट है वो उस पर थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो फ्रेट थे जो 600 से $800 लग रहे थे वहां पर तकरीबन अभी 3500 से 4000 और इवन 4800 तक डॉलर के फ्रेट हो चुके हैं। तो जहां एक्सपोर्ट की बात है जहां तक, तो एक्सपोर्ट अभी थोड़ा कम है कंपेयर जो बाहर की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। और बाकी इसमें क्या है कि मुझे लगता है कि जिनको ईयरली बेसिस पर जो स्टॉक चाहिए होता है वो स्टॉक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसी स्पेक्युलेटिव मूव के कारण लोग जिनको माल चाहिए आने वाले 3 महीने या 6 महीने के लिए चाहिएगा, वो माल ऑलरेडी यहाँ उन लोगों ने बुक करा दिया है। तो जैसे ही रास्ता खुलेगा वैसे ही वो जाना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल जो स्थिति है अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छी बनी हुई है। मंथ और मंथ बेसिस पर जैसे ही ये युद्ध खत्म होता है तो मुझे लगता है कि फ्रेट में थोड़ा डिडक्शन देखने को मिलेगा, और उस डिडक्शन के बाद बाजार एज नॉर्मल एज यूजुअल हो जाएंगे।
सर एक बार प्राइजेस को लेकर शॉर्ट टर्म व्यू दे दीजिए कि शॉर्ट टर्म नजरिए से अगर देखा जाए तो ग्वार सीड और ग्वार गम के प्राइजेस का आउटलुक क्या रहेगा? जी, जैसे ग्वार सीड की मैंने अभी बात करी कि ग्वार सीड का बाजार जब तक 5,700 के ऊपर है तब तक इसमें कोई बड़ी मंदी की संभावना नहीं है, विशेषकर मई वायदा में 5,700 का भाव टूटता है तो इस बाजार में एकदम सचेत रहना चाहिए। नीचे में खरीदारी भाव देखकर नहीं करनी चाहिए। अपसाइड में अगर बात करें तो ये बाजार ऊपर में 6,050 6,150 भी संभावित हो सकता है अगर बाजार यहाँ से सस्टेन करते हैं। तो नीचे में ये भी ध्यान रखें कि 5,700 के नीचे जाने पर बाजार 5,450 और 5,300 के लेवल भी संभावित हो सकते हैं। ओवरऑल बाजार में जो रेंज है वो 5,300 से लेकर और 6,200 तक संभावित रहेगी पूरे अप्रैल के महीने में मई वायदा के लिए। सर जी सर। जी प्लीज जी सर, वहीं गम की बात करें तो गम का बाजार मुझे लगता है अपसाइड में 11,000 से लेकर 11,200 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है तो बढ़ते बाजारों में सामान्यतः कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, परंतु जो मई का वायदा है वो 10,700 के नीचे चलता है तो यहाँ पर भी एक गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है जो नीचे में 10,200 9,800 तक संभावित हो सकता है। ओवरऑल अगर गम की बात करें तो गम में 9,800 से लेकर और ऊपर में 11,700 12,000 तक के लेवल संभावित रह सकते हैं अप्रैल के महीने के लिए मई वायदा के। ये हो गई प्राइजेस की बातचीत। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को वायदा बाजार में एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? ये टॉप एग्री कॉल्स की बात करें तो इंट्राडे के हिसाब से मुझे ग्वार सीड की बात सबसे पहले नजर आती है। 5,790 95 का भाव टूटता है तो यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी और जिसका स्टॉप लॉस 5,850 के ऊपर का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 5,750 5,709 के संभावित रहेंगे। वहीं टीएमसी का जो बाजार है वो 15,500 के नीचे बिकवाली करनी चाहिए 15,800 का स्टॉप लॉस लगाकर। लक्ष्य की बात करें तो 15,200 11 और 14,950 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। तीसरा, जीरे के बाजारों में कई दिनों बाद एक करंट देखने को मिला है अपसाइड में। काफी लैकलस्टर मार्केट है जहां धनिया काफी आउट परफॉर्म कर रहा है, वहीं जीरा लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जीरा मई वायदा में 22,500 या 550 के आसपास मिलता है तो यहाँ खरीदारी करें, जिसका लक्ष्य 22,850 23,050 का संभावित रहेगा। स्टॉप लॉस इसका 22,350 का संभावित है। जी बिल्कुल, तमाम कमोडिटी रिकमेंड की गई है सर की ओर से। जीरा की बात करें तो बाय करने की सलाह दी गई है सर की ओर से, और ग्वार सीड और हल्दी में बिकवाली की सलाह दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर चाहेंगे? जी, मैं वैसे तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ और बाकी मेरी व्यक्तिगत किसी भी बाजार में कोई पोजीशन नहीं है। हो सकता है मेरे क्लाइंट की सभी कमोडिटीज में कहीं ना कहीं कोई पोजीशन हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जी सर, धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने ग्वार पर बातचीत की है, ग्वार के बाजार को समझने की कोशिश की गई है। कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए गए हैं, उन पर भी आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी कमोडिटी में पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।